आप किस प्रदेश में रहते हो? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? Child, how happy you are sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning. नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं भूपेंद्र दीक्षित। आई इंडिया की टीम आज मिश्रिक विकास खंड के परसौली कंपोजिट विद्यालय में पहुंची है, आपको दिखाने के लिए परिषदीय विद्यालयों की बदलती हुई तस्वीर को। जी हाँ, आज हम आपको दिखाएंगे कंपोजिट विद्यालय, सम्मिलित विद्यालय परसौली का कैसा भौतिक परिवेश है, पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है, क्या क्या संसाधन है और विद्यालय का क्या भौतिक परिवेश है। आइए आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं कि विद्यालय की ग्रीनरी, विद्यालय को यहाँ के प्रधानाध्यापक जो कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं रविंद्र दीक्षित जी, उन्होंने एक पार्क की तरह, जैसे कॉन्वेंट स्कूल्स को डेवलप किया जाता है, वहाँ पे पार्क की व्यवस्था होती है बच्चों को खेलने कूदने के लिए, बच्चों को जो है एंजॉयमेंट के लिए, ताकि उनका विद्यालय के प्रति उनकी अभिरुचि बढ़े, विद्यालय के प्रति उनका आकर्षण हो। ऐसा आपको एंट्री में ही दिख गया होगा कि किस तरीके से विद्यालय को डेवलप किया गया है। आप बाईं ओर देख सकते हैं, इधर कोई भी ऐसा प्लेस नहीं है जो रिक्त हो और उसे एक अच्छे तरह से डेवलप न किया गया हो वृक्षारोपण के माध्यम से और विभिन्न तरह के हवादार फलदार फूल के वृक्षों के माध्यम से। ये कंपोजिट विद्यालय का प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग है। इसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की साफ़ सफाई को देख सकते हैं। यहाँ देखिए कूड़ादान बच्चे खाते हैं, या उनका जो भी स्पॉइल होता है, कागज़ होते हैं या जो कूड़ा होता है उसे कूड़ेदान में डालते हैं। ये परसौली प्राथमिक विद्यालय का कक्ष है। हम आपको ले चलते हैं। यहाँ देखिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए बेटा, बैठ जाइए। ये बच्चे हैं, यहाँ पे मैम पढ़ा रही हैं। आप आइए, आपको मैम से बात कराते हैं। मैम आपका नाम? आरती मौर्य। आरती मौर्य जी, कौन सा क्लास है? क्लास 3। क्लास 3 है। क्या पढ़ा रही थी? कौन सा पीरियड है? गणित का है, मैथ का पीरियड है। तो आप इन्हें गिनतियाँ पढ़ा रही थी? पहाड़ा पढ़ा रही थी। कोई बच्चा पहाड़ा सुनाएगा? अच्छा, आप सुनाएंगे। वेरी गुड। खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आपका? अजय। अजीत। क्या? अजय। अजय। अच्छा, आपको पहाड़ा आता है? मैथ का पीरियड चल रहा था ना? कौन सा, कितने तक पहाड़े आते हैं? 18 तक का। 18 तक आते हैं। अच्छा, आप 9 का सुना। 9 9 था 9 70 9 61 9 45 9 54 9 63 9 72 9 81 9 90। ये बालिका थी, गणित का पीरियड था, इसने आपको पहाड़ा सुनाया। आइए आपको ले चलते हैं परसौली सम्मिलित विद्यालय के अगले कक्ष में, देखते हैं कि इसमें बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। ये प्राथमिक विद्यालय का कक्ष है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट EVS ये पढ़ा रही हैं मैम से बात करते हैं। मैं अपना नाम प्लीज़ बताइएगा। शालिनी सिन्हा। शालिनी सिन्हा जी, ये कौन सा क्लास है? ये 4th 5th कंबाइंड है। अच्छा, यहाँ पे ये कौन सा पीरियड है, किस सब्जेक्ट का पीरियड है? ये EVS का पीरियड है। EVS का पीरियड है। अच्छा, इसमें आप बच्चों को जी नहीं, उसमें एक लेसन है उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश। हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश वो पढ़ा। हमारा प्रदेश पढ़ा रही हैं। अच्छा, कोई बच्चा अपने प्रदेश के विषय में कुछ बताएगा? आप किस प्रदेश में रहते हो? उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, ये बच्चे थे, इन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बताया। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश लेसन पढ़ रहे थे। इन्होंने बताया कि इनको इस लेसन में उत्तर प्रदेश अपने राज्य के विषय में मैम पढ़ा रही थी। इन्होंने ये उत्तर प्रदेश में रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री जी का नाम योगी आदित्यनाथ जी है, ये आपको बताया इन्होंने। आइए ले चलते हैं आपको दूसरे क्लास में। अगला कक्ष कौन सा है? ये कंपोजिट विद्यालय परसौली का जूनियर सेक्शन है। आइए यहाँ के बच्चों से आपको मिलवाते हैं। ये कक्षा 6 है। कक्षा 6 के कक्ष में आपको ले चलते हैं। यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है मैथमेटिक्स का पीरियड है। सर से बात करते हैं। सर आपका नाम? जी, नरेंद्र कुमार वर्मा। नरेंद्र वर्मा जी, ये कौन सा क्लास है? क्लास 6 है। कहे का पीरियड है इस समय? पीरियड सर अभी लिया था, मैथ का चल रहा था, और टेस्ट विज्ञान में भी लिया था, तो कॉपी चेक करके बच्चों को। टेस्ट लिया हुआ था? जी जी, आज मंथली नहीं, क्या नाम, जितना सिलेबस था हाफ ईयरली का वो सर पढ़ा चुके हैं। तो बच्चे, हमने कहा कि उसकी तैयारी करा देते, तो शनिवार को साइंस का टेस्ट। ये कॉन्वेंट विद्यालय की तर्ज पे जो सिलेबस पूरा करा दिया जाता है, यहाँ पे उसका बच्चों को टेस्ट लिया जाता है कि कितना बच्चे सीख पाए। ऐसा परिषदीय स्कूलों में कम देखने को मिलता है, लेकिन परसौली कंपोजिट विद्यालय एक बिल्कुल कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पे है। आइए किसी बच्चे से बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? शिवम मौर्य। शिवम मौर्य। किस क्लास में पढ़ते हैं? 6 में। क्या पढ़ रहे थे इसमें? गणित। गणित पढ़ रहे थे। सर क्या पढ़ा रहे थे? सर जी पढ़ा रहे थे सजाती विद्यार्थी। अच्छा, ये गणित पढ़ रहे थे, सजातीय पद इनको पढ़ाए जा रहे थे, सर ये बता रहे हैं। कोई और बच्चा कुछ कहना चाहेगा? कुछ बताएंगे? खड़ी हो जाओ। क्या नाम है? मोहिनी। मोहिनी, क्या पढ़ रही थी आप? इसके पहले क्या पढ़ा था? विज्ञान। मोहिनी ने इसके पहले, गणित के पीरियड के पहले विज्ञान की पढ़ाई की। आइए आपको अब ले चलते हैं अगली कक्षा में, कक्षा 8 की तरफ। देखते हैं कक्षा 8 के बच्चे यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे। ये कंपोजिट विद्यालय परसौली का ये 8th क्लास है। 8th क्लास में सर पढ़ा रहे हैं। ये संभवतः इंग्लिश का पीरियड है। सर से बात करते हैं। सर आपका नाम? पवन दुबे। पवन दुबे जी, ये कक्षा 8 है? जी सर। अच्छा, यहाँ पे इस समय इंग्लिश का पीरियड जी जी जी। अच्छा, पढ़ाई उसके टाइम टेबल की? हाँ, टाइम टेबल होती है। आज थोड़ा सैटरडे था, तो बच्चे थोड़ा वो कार्यक्रम करना चाह रहे थे। कितने बच्चे इनरोल्ड हैं? 13 जी। आते कितने हैं? पूरा फुल 13 है। अच्छा, पूरे आते हैं। ये इंग्लिश का पीरियड है। आपका क्या नाम है? राधा चक्रवर्ती। राधा चक्रवर्ती। ये क्या आप ये यही लेसन पढ़ाया जा रहा था? हाँ। इसको पढ़ सकती हैं आप? हाँ। आप पढ़िएगा। Child, how happy you are sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning. मॉर्निंग, वेरी गुड। ये जो है इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, इंग्लिश का पीरियड था, आपको इस बिटिया ने पढ़ के बताया। अब आपको ले चलते हैं कक्षा 7 की तरफ। कक्षा 7 के विद्यार्थी देखते हैं क्या पढ़ाई कर रहे हैं। ये कंपोजिट विद्यालय परसौली का ये कक्षा 7 का कक्ष है। इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। चूँकि स्टाफ यहाँ पे 8 कक्षाएं हैं और स्टाफ मुश्किल से 4 या 5 का है मुझे लगता है, तो व्यवस्था में मुझे लगता है लगा होगा। बेटा, ये आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 7 के। ये किस सब्जेक्ट का पीरियड है? अच्छा, विज्ञान का पीरियड है। आइए चलते हैं यहाँ के प्रधानाध्यापक रविंद्र दीक्षित जी से बात करते हैं कि उन्होंने एक कॉन्वेंट विद्यालय की तर्ज पे इस स्कूल को, अपने विद्यालय को किस तरह से डेवलप किया है, उन्होंने उनको इस तरह से व्यवस्थित करने में क्या कठिनाइयाँ आई हैं, क्या सहयोग विभाग का मिला है, और जो है मिशन कायाकल्प में जैसा कि ये बताया गया कि ग्राम प्रधानों के द्वारा भी बहुत सारा काम कराया जाना चाहिए था, वह उस पे उन प्रधानाध्यापक महोदय को कितना सहयोग प्राप्त हुआ है, बात करते हैं।
रविंद्र दीक्षित जी से। अमूमन देखने को मिलता है कि जो शिक्षक नेता होते हैं, आपको बता दूं कि रविंद्र दीक्षित जी उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के सीतापुर के जिलाध्यक्ष हैं और लंबे अरसे से सीतापुर के जिला महामंत्री के तौर पे रहे, लेकिन एक शिक्षक राजनीति में होने के बावजूद भी उन्होंने इस मिथक को तोड़ा कि जो शिक्षक संगठन की राजनीति करते हैं उनके विद्यालय अक्सर बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये जो जनता का, आम जनमानस का की अवधारणा है उसको आपने तोड़ा। आपने देखा कि उन्होंने कॉन्वेंट विद्यालय के तर्ज पर राजनीति करने के बावजूद भी बहुत अच्छा डेवलप किया है विद्यालय। आपको जानते हैं अध्यक्ष जी, आप शिक्षक राजनीति करते हैं। माना यह जाता है कि जो राजनीति करते हैं वो अमूमन अपने विद्यालय पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनका अधिकतर समय वो बीत जाता है जो है शिक्षकों की समस्याओं को सुनते और सुलझाते हुए। लेकिन आपने बहुत अच्छा विद्यालय डेवलप किया है, ऐसा कैसे? इसके पीछे केमिस्ट्री क्या है? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को हृदय से साधुवाद कि इस विद्यालय पर भी आप लोगों ने अपनी दृष्टि डाली और देखा। जहाँ तक विद्यालय की बात, विद्या मंदिर होता है। अभी कोरोना काल में जब विद्यालय सब बंद हो गए थे और उस समय हमने इस विद्यालय को, अपना जो खाली समय था मैंने यहीं व्यतीत करते हुए इस विद्यालय को जितना बेहतर हो सकता था उतना बनाया। रही बात विद्यालय, कोई अच्छे वातावरण और अच्छे संसाधन से सुसज्जित विद्यालय उन्नति की ओर नहीं बढ़ता। आज हमारे विद्यालय के सामने जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, कक्षाएं 8 हैं, अध्यापक 5 हैं। अगर कक्षाएं, प्रत्येक कक्षा का एक अध्यापक हमको मिल जाए तो निश्चित रूप से, जैसा आपने कहा कि कॉन्वेंट तर्ज पर, मैं कॉन्वेंट तर्ज पर ही विद्यालय को संचालित करूंगा। हमें यहाँ के ग्रामीणों का, यहाँ के अभिभावकों का पूरा सहयोग मिलता है, जिसके बदौलत जो हमारी जूनियर की कक्षाएँ जहाँ पर 50, 55, 60 बच्चों से ज़्यादा छात्र संख्या नहीं होती थी, आज निकटवर्ती जो गाँव हैं वहाँ के बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं। हम प्रयास ये करते हैं कि उन बच्चों को अच्छी बेहतर शिक्षा मिले। उसका रिजल्ट हमको मिला। जिस विद्यालय में जब से विद्यालय खुला है तब से 50, 55, 60 की संख्या जो होती थी, आज 102 की संख्या जूनियर हाई स्कूल में पहुँच गई है। और जहाँ प्राइमरी विद्यालय में 100, 110, 105 की छात्र संख्या होती थी, वहाँ 170 आज हमारे विद्यालय में टोटल 277 स्टूडेंट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे बड़े उपलब्धि है। बहुत अच्छा पार्क डेवलप किया है। जी जी जी। सरकार से जहाँ तक हम लोगों को जानकारी, इतनी ग्रांट नहीं आती है, इसको आपने कैसे डेवलप किया है? ये जो आप पार्क देख रहे हैं या झूला देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने अपने निजी संसाधन से मुहैया। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत स्तर पर विगत 2-3 वर्ष पूर्व ये जो मैदान में इंटरलॉकिंग आप देख रहे हैं, ये पंचायत स्तर से कराया गया है और बाउंड्री का उच्चीकरण कराया गया, गेट लगाया गया। इसके अतिरिक्त अभी जो हमारे नवनिर्वाचित प्रधान जी हुए हैं, उनसे हम लोगों को द्वारा कई बार संपर्क भी किया गया कि आप कायाकल्प के अंतर्गत कुछ कार्य करवाइए। तो वो चूँकि हमारे उनके पति शिक्षक भी हैं, तो बजट का अभाव होने के कारण वो नहीं बेचारे कर सके हैं। हम लोगों ने अपने निजी संसाधनों से, समाज सेवी संस्थाओं से मुहैया धन इकट्ठा करके जितना कर सकते थे उतना किया। और हमें संतुष्टि है कि जब गवर्नमेंट के जो पैरामीटर हमारे वर्तमान में दिखाए जा रहे हैं, वो हम लोगों ने 2 साल 3 साल पहले ही चिट कर लिया था। मैंने यहाँ देखा जी, बच्चे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, जी जी, पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ के टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, जी जी, मैथमेटिक्स भी उन्हें अच्छे स्तर की आती है। छोटे बच्चे प्राइमरी में उन्हें जीएस भी आती है, जी जी, वो गिनती पहाड़े, मतलब जो शिक्षा का स्तर उसे भी आपने बहुत अच्छा मेंटेन किया है। अध्यक्ष होने के नाते ये प्रश्न आपसे करना लाजमी है कि अभी तक विभाग न्यू सत्र की किताबें नहीं उपलब्ध करा हो पाई हैं विभाग की तरफ से। जी जी। ऐसे में आपके अन्य पूरे जनपद के शिक्षकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा बालकों के साथ साथ में। इस पे आप क्या? वास्तव में ये तो दुर्भाग्य की बात है ही कि जहां 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ हो गया और विगत 6 महीने गुजर रहे हैं, बुक्स बच्चों को मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। हम लोगों ने क्या किया, जो पुराने बच्चों के पास जो भी अच्छी हालत में किताबें थीं, उन बच्चों को दे करके किसी किसी कक्षाओं में तो 1-2 सेट ही उपलब्ध हो पाए हैं। उनको देते हुए हम लोगों ने जो जितना प्रयास हो सकता था, कुछ इधर उधर से हम लोगों ने व्यवस्थाएं की हैं।
अगर मार्केट में किसी के पास रखी हुई थी किताबें, वो भी हमने 10-5 सेट खरीद करके बच्चों को दिया है, ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। और जो शिक्षा का स्तर आप देख रहे हैं, वास्तव में जो हमारे पास कम स्टाफ होने के बावजूद हमारा जो शिक्षक स्टाफ है वो पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ अपना 100% देता है, और हम भी उनके हर सहयोग में। और एक मैंने इंचार्ज होने के नाते एक व्यवस्था कर रखी, जो सरकार द्वारा समय समय पर योजनाएं की जाती हैं जिसमें हमारा अध्यापक परेशान रहता है। हमने टीचर स्टाफ को अपने पूर्णतः मुक्त रखा है। इस संदर्भ में हम स्वयं रात दिन लग करके यहाँ से जाता हूँ, तो रात जब सीतापुर से वापसी होती है उसके बाद मैं 9 बजे खोल के बैठता हूँ, 10 बजे 11 बजे रात तक की व्यवस्था करता हूँ, ताकि हमारा कोई काम पिछड़ा ना हो। और मुझे गर्व है कि हमारा पूरा स्टाफ हमें सहयोग प्रदान करता है। और विद्यालय की उन्नति तभी है जब हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके उनको समाज में। अतः जी, कुछ विद्यालय इतने अच्छे भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण नहीं है जनपद के। जी जी। ऐसे विद्यालयों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए हमारा यही संदेश है, और हम ये नहीं मानते हैं कि विद्यालय अध्यापक हमारा पूरा प्रयास करता है, और विगत वर्षों में शिक्षक समाज ने लाखों रुपए अपने निजी संसाधन से विद्यालयों में लगाया है, जिसके कारण विद्यालयों की तस्वीर बदली है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा समाज है, और आपके माध्यम से भी एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ कि जब 10 विद्यालयों का निरीक्षण होता है, उसमें से 9 विद्यालय अच्छे पाए जाते हैं, तो मीडिया कवरेज 9 की अच्छाई नहीं छापती, बल्कि एक अगर कहीं से त्रुटि निकल आई तो उसको हाईलाइट किया जाता है, जो हमारे शिक्षक समाज के लिए उत्साह में गिरावट पैदा करता है। मैं आप लोगों से भी अपील करता हूं कि निरीक्षण होना बढ़िया बात है, जैसे अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं या आप लोग जाएं, तो जहां पर अच्छाई हो, 10 विद्यालय अगर अच्छे मिले हैं, एक खराब मिला है, तो अगले राउंड में उन अच्छाइयों को दृष्टिगत रखते हुए एक जहाँ कहीं गड़बड़ी भी होगी वो भी ठीक होने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से ये बेसिक शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगा। और मैं प्रशासन से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि सरकार को नज़रिया बदलना होगा। आज जहाँ पर जो पूरी टीम लगाई जाती है, तो ऐसा लगता है कि बेसिक का शिक्षक ही सबसे ज़्यादा समाज में गुनहगार है। ये हमारे लिए पीड़ा की बात है। और अभी निकट दिनों में मैं आपको बताऊं, जहां पर माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां तक जिलाधिकारी महोदय शिक्षकों का सम्मान कर रहे थे, वहीं पर हमारे जनपद में 5 सितंबर जहां शिक्षकों का सम्मान होता है, वहीं पर अधिकारियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण करके हमारे शिक्षकों का अपमानित किया जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी ने बताया कि एक कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर इस स्कूल को और अधिक डेवलप करने की आपकी मंशा है। हालांकि सारी चीज़ें भौतिक संसाधनों से परिपूर्ण हैं। आई इंडिया की टीम ने आपको दिखाया, आपने देखा कि सभी खचाखच बच्चों से भरे कक्षाएं, सभी शिक्षक अपनी अपनी कक्षा में पढ़ाते हुए दिखे। भौतिक परिवेश विद्यालय का, चाहे वो पार्क के रूप में डेवलपमेंट हो, चाहे वो इवन देन यहाँ की अपनी जो भूमि है उसको स्पॉइल भूमि नहीं होने दिया। आपने यहाँ की अपनी हरी सब्जी से बच्चों को उसका भी लाभ दिलाया। आपने फुलवारी देखी, यहाँ का वृक्षारोपण देखा, पुस्तकालय देखा, और विशेष तौर पे आपने देखा कि यहाँ पे जो MDM के बर्तन रखने की जगह थी, आपको आई इंडिया ने दिखाया कि वो बंद सेफ में बर्तन रखे जाते हैं ताकि उन पे गंदगी ना हो और उनका किसी तरह का जो है कोई बच्चे को गंदे बर्तन में खाना ना खाना पड़े। कंपोजिट विद्यालय में आप देखेंगे यहाँ कंप्यूटर कक्ष, आपको अलग कंप्यूटर कक्ष के रूप में डेवलप किया गया है। इसको प्रिंसिपल साहब के द्वारा आपको ले चलते हैं, देखिएगा। ये जो है कंप्यूटर कक्ष है, यहाँ पे इन्वर्टर की भी फैसिलिटी है। अमूमन कम विद्यालयों में देखने को मिलती है, परिषदीय विद्यालयों में। और एक नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2-2, 3-3 कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। विद्यालय का कोई काम पेंडिंग ना रहे, इसके लिए आपको प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यहाँ से जाने के बाद वो रात में बैठते हैं अपने निजी ऑपरेटर्स को लेकर के और यहाँ के पेंडिंग वर्क्स को निपटाते हैं। जो परिषदीय विद्यालयों की बदलती तस्वीर आई इंडिया आपको दिखा रहा है। ऐसे ही एक नए विद्यालय के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक देखते रहिए आई इंडिया।
ये परसौली कंपोजिट विद्यालय के ग्राउंड में एक पार्क डेवलप किया गया है जो कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पे डेवलप किया गया है। यहाँ पे बच्चों को झूलने के लिए झूले हैं। हमारे कैमरा पर्सन हसन गोगा जी आपको दिखा रहे हैं, झूले लगवाए गए हैं विद्यालय के प्रिंसिपल साहब के द्वारा, और इसके चारों तरफ बाउंड्री वाल से सटे हुए अच्छे अच्छे फूल के पेड़ लगाए गए हैं ताकि पार्क आकर्षक लगे। यहाँ पे बच्चे खेल सकें खाली पीरियड में या खेल के पीरियड में। इसको यहाँ के प्रिंसिपल और शिक्षकों के द्वारा डेवलप किया गया है। पेड़ आम के कई एक पेड़ देखने को मिल रहे हैं, गुलाब के, और पूरी तरह से एक पार्क के रूप में इसको डेवलप किया गया है। निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है शिक्षा के दृष्टिकोण से, पढ़ाई के दृष्टिकोण से, वो पूरी तरह से कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पे इसको डेवलप किया गया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।